And I'm sure the intention of the father must have been to protect him कि वो बिगड़ ना जाए. हमारे स्कूल में जब सेक्स एजुकेशन का लेक्चर होने वाला था तो हमें 1 हफ्ता पहले पता चल गया था. तो वहाँ क्या चल रहा होगा उस रूम में? We were thinking कि अब बच्चा ही सीधे बाहर आएगा शायद. अंडर क्वालिफाइड एक्टर्स को काम मिलता है. बिल्कुल. और मैं बहुत रिच स्ट्रगलर थी. हमारे फर्स्ट टीचर्स हमारे पेरेंट्स होते हैं और अगर पेरेंट्स नहीं होते तो पेरेंट फिगर्स होते हैं. जब से सृष्टि बनी है तब से ये चल रहा है. यू हैव डन मिशन कश्मीर, दिल चाहता है. यू शुडंट बी सीन इन एड फिल्म्स यार. डोंट टेल मी व्हाट टू डू. यस. हेलो टू एवरीवन हु इज वाचिंग अस ऑन मामा राजी. मैं हूं अमर और अभी जो मेरे साथ कास्ट है उनसे बात करके जब कैमरा ऑन नहीं था तो ऐसा लग रहा था मैं अपने घर के हॉल में बैठा हूँ. सोनाली मैम, मैं जब देख रहा था आपके कुछ डायलॉग्स हैं शो में, आई थिंक पहले एपिसोड में थे कि आप बोलते हो कि अपने मैनेजर का नंबर दे, मैं बताती हूँ, या फिर डॉक्टर को भी आप हड़का के आ गए कि फायर कर दूंगी मैं, तो तेरे को डॉक्टर की डिग्री किसने दी है ना, ये सब. तो रियल लाइफ में एज अ मॉम आप कैसे हो? बिल्कुल हड़का देते हो कोई भी अगर बच्चों पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर उनको बोलते हो आप टैकल कर लो? मेरा अंदाज थोड़ा अलग है जी, लेकिन टेरर है. थोड़ा बच के ही रहते हैं लोग. तो अब मतलब पाखी ने मुझसे भी काफी कुछ सीखा है. तो ओके. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नो नॉनसेंस हूँ. तो अगर कोई ज़्यादा होशियारी दिखाता है तो उसे सीधे करने के काफ़ी तरीके हैं मेरे पास जी. वो इतने मुंहफट नहीं है पाखी जैसे, लेकिन है मेरे पास है. नाउ रियल लाइफ में जैसे हमारे इंडियन स्कूल्स में तो नहीं है अभी, सैडली एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं कि सेक्स एजुकेशन हो, लेकिन होते कुछ हाँ, लाइक आई थिंक स्पेशल स्कूल्स हैव, लेकिन बट नॉट अक्रॉस बोर्ड. हाँ, स्टेट बोर्ड्स में नहीं है. रियल लाइफ में तो फैमिलीज से ही आता है. तो व्हाइल यू गाइज वेर ग्रोइंग अप, कौन सी एक ऐसी चीज़ थी वे यू थॉट कि हाँ यार ये दिस इज कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन प्लेस, और कौन सी एक ऐसी एजुकेशन थी जहाँ पे आपने एक कान से सुना और निकाल दिया? One of my cousin was getting married. जी. And it was an evening where 3 of us, I mean 2 of my other cousins were also there. So 3 younger sisters getting our older cousin ready for her date. The date was very much at home. अरे वाह. Date का मेन्यू भी सेट था, चाय देनी थी और कुछ उपमा या पोहे बनाए थे. बट द वे 3 of us were giggling. फिर दीदी चली गई, वो जो डिश थी, पहले चाय दी फिर पोहे लेके दीदी गई, तो हमें लगा अब तो वहाँ क्या चल रहा होगा उस रूम में. We were going crazy laughing. Yeah. We were thinking कि अब बच्चा ही सीधे बाहर आएगा शायद. उस रूम को दरवाजा भी नहीं था, बस एक हल्का सा पर्दा था, लेकिन दूसरी रूम में हम बस हंसे जा रहे थे, शर्मा रहे थे, एंड हमें लग रहा था बस अब दुनिया बदल गई. Thoughts gone wild. बिल्कुल. अगर आप दोनों को कुछ याद हो? I think वही स्कूल में sex education I think came around 9th 10th and also bio classes started having plants and animal reproduction जहाँ पर सब हंसते थे and diagrams बनाते थे and used to label and things like that. But I think आपने जो बोला बहुत सही बोला कि हमारे first teachers हमारे parents होते हैं और अगर parents नहीं होते तो parent figures होते हैं. हाँ. कोई elder sibling हो गया या cousin हो गया, या अगर फादर से क्लोज नहीं है तो चाचा या मामा हो गए, मदर से क्लोज नहीं तो कोई आंट या किसी दोस्त की मम्मी. वी ऑलवेज हैव दैट वन पर्सन दैट वी गो टू, राइट. तो आई थिंक उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आई फील होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को टैबू ना करें. मैंने रिसेंटली मेरे एक मेल फ्रेंड से सुना था दैट व्हेन ही वाज हिटिंग प्यूबर्टी हिज फादर स्कोल्डेड हिम, एंड I don't know how to react to this because he was thinking he did something sinful. कि उसने कोई crime commit कर दिया. And you know? dad scolded. Yeah, and I was, you know, and I'm sure the intention of the father must have been to protect him कि वो बिगड़ ना जाए. But आप एक natural desire, एक natural process को आप रोक रहे हैं और उसे कर्ब कर रहे हैं और उसके repercussions adult life में बहुत भारी पड़ेगा. So I think उस चीज़ को कर्ब मत कीजिए. I feel you should. If you're comfortable with your sons and daughters as parents, you must talk to them and make them understand in a friendly language that this is what happens. और भगवान के देन नहीं है उसमें, you know, it's science. It's very very human. It's something that's मतलब जब से सृष्टि बनी है तब से ये चल रहा है. Of course, one needs to also implement consent
and conversation and mutual respect and mutual desire, mutual pleasure. I think these are things that maybe cousins and elders can teach, but I think वो education बहुत ज़रूरी है, वरना आप internet पे चले गए तो फिर गड़बड़ है. then the ship has sailed. Yeah. अबे. आई थिंक हमारे स्कूल में जब सेक्स एजुकेशन का लेक्चर होने वाला था तो हमें एक हफ्ता पहले पता चल गया था, तो सब लोग तब तक मतलब वेट कर रहे थे कि वो दिन कब आएगा, वो दिन होगा, और उसके पहले चर्चाएं हो रही थी. और कुछ बदमाश बच्चे जो होते हैं वो प्लान कर रहे थे कि हम क्या सवाल पूछेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन ऑलरेडी हो चुका था चीज़ों के बारे में, तो उनका था कि अभी हम टीचर को ऑकवर्ड कैसे करेंगे. और उन्होंने पूछे ऐसे कुछ सवाल जिससे कि मतलब तो एनीवे कुछ चीज़ें याद आ रही है मुझे कि तो हाँ, बट आई थिंक कि या दैट्स ऑल. ओके ऑफ कैमरा पूछूंगा. यस. तो एपिसोड 1 में एक डायलॉग था बहुत अच्छा कि व्हाट इज नॉर्मल फॉर यू इज सोनली योर डिसीजन. जब आप शायद पूछते हो कि ये नॉर्मल है कि नहीं, बिकॉज द डॉक्टर थिंक्स अदरवाइज, एंड आप पूछते तो डॉक्टर कहते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल फॉर यू इज योर डिसीजन. नाउ क्या होता है कि एक्टर्स के लिए जब वो नए आते हैं इंडस्ट्री में, देयर इज अ लॉट ऑफ ओपिनियन, बहुत बम्बार्डमेंट होती है ओपिनियंस की कि ये करो, ये तो करना ही है, जिम तो जाना ही है, पोर्टफोलियो तो बनाना ही है. लोग ये नहीं बोलेंगे कि एक्टिंग स्कूल जाओ विच इज़ अ बेसिक, पर बहुत ओपिनियंस की बम्बार्डमेंट होती है. तो आप लोग की लाइफ में जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आपको लगा कि हाँ यार, क्योंकि ज्ञान देना तो बहुत आसान है, तो ऐसा क्या हुआ कि जब आपको लोगों ने ज्ञान दिया कि ये कर लो या ये ना करो, बट आपने अपने दिल की सुनी? नहीं, आई थिंक मुझे जिन भी लोगों ने जो भी एडवाइसेस दिए मैंने बहुत सीरियसली लिया है. लकीली आई वर्कड विद एंड वाज सराउंडेड बाय लवली पीपल जिन्होंने मुझे थिएटर देखने के लिए, दुनिया घूमने के लिए, पढ़ने के लिए और फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने के लिए बोला, एंड आई अप्लाइड दैट, और उससे फिर मैं अपने हिसाब से ग्रो करने लगी. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक ओपिनियंस ऑल्सो शेप यू इन अ वे कि आप वो चॉइस लें या ना लें, इन बोथ वेज. तो लकीली जो कुछ ओपिनियंस आते हैं वो अच्छे भी आते हैं, और कुछ आते हैं जो ये भी आते हैं. बहुत सारे मेरे आज एक्टर फ्रेंड्स पूछते हैं कि अरे व्हाई डू ऑडिशन, बट आई वांट टू ऑडिशन. आई थिंक इट्स लाइक अ जॉब इंटरव्यू, एंड आई थिंक इट्स द फेयर वे, इट्स अ मेरिटोरियस वे ऑफ गेटिंग एन एक्टिंग जॉब. ऑडिशंस नहीं लेकर काम मिलता है तभी तो कितने अंडर क्वालिफाइड एक्टर्स को काम मिलता है. बिल्कुल राइट. तो आई थिंक इट्स एन ऑडिशन ईच टाइम नॉट नेसेसरीली मीन्स दैट दे वांट टू सी योर acting capacity, but they want to see how you look in that particular character. Absolutely. अरे किसी ने 5 साल 10 साल लगाया है किसी किरदार को, स्टोरी को लिखने में, उसे माउंट करने में, प्रोड्यूसर से ग्रीन लाइट कराने में. they're not questioning your talent. they just want to see कि आपका लैंग्वेज, आपकी लुक, आपका डायनामिक दो एक्टर्स के साथ वो सही बैठ रहा है कि नहीं. आई थिंक दैट्स प्रिटी बेसिक. आई थिंक दैट्स इट्स अ वेरी फेयर प्रोसेस. तो हाँ, वो कुछ ओपिनियंस फिर आप डिसमिस कर सकते हैं, देन यू आर लाइक डोंट टेल मी व्हाट टू डू. यस फॉर श्योर. आप दोनों, मुझे मतलब ज्ञान तो सब लोग देते ही हैं. ज्ञान मतलब एक ना बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने मेरी बहुत क्लास ली थी. आई हैव डन सम 70 कमर्शियल्स, एड फिल्म्स. ओके. और मैं बहुत रिच स्ट्रगलर थी. ये कभी नहीं सुना मैंने, पर वेरी गुड. रिच स्ट्रगलर. और मुझे यकीन नहीं होता था कि इतने पैसे मिलेंगे एक ही दिन के काम के लिए. बिल्कुल. तो जो भी है, जब मैं ये कर रही थी तो इस लेजेंड ने मेरी क्लास ली और मुझे बताया तू क्यों कर रही है एड फिल्म्स, यू हैव डन मिशन कश्मीर, दिल चाहता है, यू शुडंट बी सीन इन एड फिल्म्स यार. और मुझे बहुत मतलब ऐसे लगा कि इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था. आई वॉज सो हैप्पी दैट आई वॉज अर्निंग एंड आई वॉज ब्लोइंग अप माई मनी ऑन माई फ्रेंड्स प्लेस. कि मैंने मेरे हॉल में एसी लगाया था रेंटेड हाउस में कि मेरे जब पूना से दोस्त आते हैं तो उनको एसी मिले. बिल्कुल. मेरे बेडरूम में एसी कभी नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए हॉल में एसी. ये सब मैं क्या कर रही हूँ, एड फिल्म के पैसे नहीं चाहिए मुझे, इनका सही है. और अब जाके वो जो एक्टर है ना वो एड्स करते हैं. ये देखो. तो देखो दूसरों को ज्ञान देने के लिए नंबर 1. आई थिंक एज लाइक आप जितना ज़्यादा काम करते हो तो मतलब बिगिनर नहीं, हर टाइम पे लोग आपको कुछ ना कुछ सजेशन देते ही हैं
कि अभी तो आपको एक्चुअली ये तरह के चॉइसेस करने चाहिए, अभी आपको ये Correct. करना चाहिए। और हम मतलब जितना लोगों को क्रेडिबिलिटी देते हैं, वी लिसन टू एवरीवन, बट उसके बाद आपको खुद को भी देखना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट यू वांट टू बिकम, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। और ये सब के बीच में यू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, एंड आफ्टर लॉट ऑफ कंफ्यूजन यू गेट सम क्लैरिटी आल्सो। सो मतलब ऐसा करना बहुत मुश्किल है कि सबका ओपिनियन बिल्कुल सुनो ही मत, कि नज़रअंदाज करो। जैसे श्वेता ने बोला कि we actually end up working with really good people who have good credibility. So their opinion you can't not take it seriously. बिल्कुल। But then you also have to say at some point of time कि नहीं यार, इनका लाइफ अलग है, मेरा लाइफ अलग है, I am going to make this choice. I might not reach where this person has reached, but maybe I don't want to reach there also. Yes, I have had a co-actor that I've worked with on multiple projects. He's a very, very senior actor, and I admire him a lot. And a lot of things he says, I value them so highly. But उन्होंने मुझे एक दो tips दिए थे acting के when we were working, and he said, you know, you could do the scene this way and that way, and I implemented also because out of respect for this person who I love and admire as an actor and person. But sometimes that does not work for you, you know, and everyone's method is very different. Very true. Everyone's process of reaching where you want to is very different. Like किसी का राइटिंग से होता है, किसी का म्यूजिक से होता है, किसी का सो आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव ऑफ हाउ यू चूज दिस। या वेल सेड। तो मैं एक सवाल और पूछूंगा बिफोर आई मूव टू माय सेगमेंट। जब हम छोटे होते थे तो हमारी मम्मियाँ, जैसे इधर 3 जनरेशन्स हैं शो में, अपरा जी, आप और आप, तो जब बचपन में होते हैं तो मम्मियाँ बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं और हम उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जब एडल्टिंग होती है, व्हेन वी आर ऑन आवर ओन, देन वी रियलाइज दैट मम्मी सही कहती थी। तो आप तीनों की लाइफ का मामा नोज बेस्ट मोमेंट क्या रहा जब आपको लगा कि यार शी वाज राइट? I think for me, my mother always says that things fall in place. तो मुझे लगता था यार ये कितनी unnecessarily एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो रही है, इसको थोड़ा मतलब इसको पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है, कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरा कॉम्प्लेक्सिटी तो कितना लेवल का है। But then I think I mean now more and more I feel that like yeah, things fall in place. You can't predict the time. हमको लगता है आज fall in place होना चाहिए, पर वो नहीं होता। But yeah, I think that's something which my mother says I try to keep with me. Very nice. My mother's cooking tips, they land so well, and she's always right. But I want to portray her character sometime. She has this habit of thinking really good for everyone, and whenever there is family gathering or friends coming over, she says in Marathi, "किती छान वाटलं." मतलब जैसे ही पार्टी शुरू हो जाए वो कहती है कि felt so nice. अरे अभी तो फील करना है ना, अभी तो आए हैं सब लोग। बट ये जो you know she is happy in something really small, जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। very true, very true. मेरी मॉम ने मुझे लाइफ में बहुत सारे बहुत ही सही एडवाइसेस दिए हैं, और मैंने बहुत लेट नहीं, उसी वक्त ही अप्लाई करना मैंने शुरू कर दिया जैसे जैसे समझ में आया। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही फैंटास्टिक लगती है मेरी मॉम की, दैट शी टोल्ड मी इज डू इट एंड रिग्रेट इट, लिव इट एंड रिग्रेट इट, बिकॉज either ways it will be an experience that you will like or not like, but don't look back and be like किया नहीं। she's like do it, करो और उसके बाद you may not regret it। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो आप go for it, सॉलिड हो जाओगे एकदम। सब लोग आपसे पूछ रहे थे सोनाली मैम कि अभी now the time has changed और अभी आप कैसे ये सब चीज़ें ले रहे हो, but I want to ask you in a different way, what is that one thing which you missed from the late 90s and early 2000s जो अब नहीं है, जो आप सोचते हो कि यार ये आनी चाहिए, which you miss? The precision that earlier generations had without monitor. They saw the film through lens and through sentiments, and still they had precision. We have so many films which we like, and we can't even imagine कि उन्होंने वो lens के through कैसे देखा होगा कि characters कहाँ चाहिए, furniture कहाँ चाहिए, कैसे place करना है सब। I miss that, and I think for now that's all I remember. Okay. nice. You were saying something? No, I miss Walkman a lot. Oh, okay. In the late 90s, Yeah, I it think was 90s, cool I used also. to have my Walkman. Yeah.
उसमें अलग ही स्वैग था. Thank you for this chat, and I wish Oops Ab Kya becomes as big as any other show. Thank you. Thank you, Yes, Amar. thank you so much. Thank you. Thank you. Namaste, my name is Shweta Basu Prasad and you're watching me on Mamarazzi. Hi, I'm Sonali Kulkarni and you're watching me on Mamarazzi. हाय, मेरा नाम है अभय महाजन और आप मुझे देख रहे हैं मामा राजी पर.